हम दूसरा कहाँ बोल रहे हैं। संधारित्र, इसका जो मीनिंग होता है CAPACITOR, ठीक है, कैपेसिटर। संधारित्र अंग्रेजी होता है कैपेसिटर। हमको पढ़ना है कि संधारित्र क्या है, इसका सिद्धांत क्या है और इसकी धारिता का सूत्र क्या है। इसमें तीन चीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सिद्धांत और इसकी धारिता। सिद्धांत और धारिता। तो सबसे पहले चीज की हम लोग ये जानते हैं कि संधारित्र होता क्या है। तो हम लोग पढ़ लिए हैं पहले से कि जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है तो उसमें क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले शुरू हुआ था तो धारिता में पढ़े थे ना कि जब किसी चालक को आवेशित करते हैं, मतलब उसको आवेश देते हैं, तो क्या होता है, उसके विभव में वृद्धि होती है। यही ना पढ़े थे कि जब किसी चालक को आवेश Q दिया जाता है तो उसके विभव में भी वृद्धि होती है। तो जो Q होता है वो V के समानुपाती होता है। सबसे शुरू हुआ था उस दिन, पढ़े थे इस तरह का। अब जब ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आएगा, तो Q बराबर C इंटू V। हम कहे थे कि जहाँ C क्या है, एक नियतांक है, और C इक्वल टू फार्मूला हुआ था Q बाई V। तो प्रत्येक चालक के लिए हो गया कि जब हम चालक को Q देते हैं तो उसके V में वृद्धि होती है। तो जितना ज़्यादा Q देंगे उतना ज़्यादा V में क्या होगा, वृद्धि होगा। लेकिन प्रत्येक चालक के पास Q को स्टोर करने की अपनी एक क्षमता होती है। वो अपनी क्षमता से ज़्यादा Q को स्टोर नहीं कर सकता, माने आवेश को स्टोर नहीं कर सकता है। तो जितनी उसके पास आवेश ग्रहण करने की क्षमता होती है उसी को ना धारिता C कहते हैं, और C का फार्मूला होता है Q बाई V। अब थोड़ा सा सोचिए, अब दिमाग लगा करके कि Q को हम अगर कांस्टेंट कर दें, Q को क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें। यहाँ मैटर कुछ अलग था, अब यहाँ समझिए। Q को हम कांस्टेंट कर दिए तो Q इंटू 1/V, बात एक ही है। Q बाई V लिखिए चाहे Q इंटू 1/V लिखिए, Q को कांस्टेंट कर दिया जाए, मतलब जितना आवेश उसको दे दिए हैं ना, उस आवेश में ना तो वृद्धि किया जाए और ना ही कमी किया जाए, तो कुछ ना कुछ तो भी तो उस समय रहेगा ही रहेगा। तो Q को हम क्या कर दे रहे हैं, कांस्टेंट कर दे रहे हैं। यदि हम ये कहें कि Q कांस्टेंट है तो जब कांस्टेंट हटता है तो समानुपाती का चिन्ह आ जाता है 1/V। तो इस लाइन का क्या अर्थ है, इस लाइन का अर्थ ये है कि अगर V को बढ़ा दें, ध्यान से समझना, अगर V को बढ़ा देंगे तो C घट जाएगा, माने विभव को बढ़ा देंगे तो धारिता क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और विभव को कम कर देंगे तो धारिता क्या हो जाएगी। क्या यहाँ पर Q में कोई परिवर्तन किया जा रहा है? नहीं, Q हमारा क्या है, कांस्टेंट है। समझ रहे हैं, Q क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब कि अगर किसी चालक की धारिता को बढ़ाना है तो उसके लिए क्या कम करना पड़ देना, क्या कम करना पड़ेगा, भी कम करना पड़ेगा ना। मान लीजिए Q नहीं कम कर, उसको आवेश ही देना है तो हम उसको कम क्यों करेंगे, हमको आवेश ना देना है तो उसको कम क्यों किया जाएगा। हम किसको कम कर दें, भी को कम कर दें, क्योंकि हमको आवेश को ज़्यादा मात्रा में स्टोर रखना है। तो हम Q को कम करेंगे तो ज़्यादा मात्रा में स्टोर होगा नहीं, जिसको इकट्ठा करना उसी को हम कम करेंगे, तो फिर फ़ायदा क्या है। इसलिए हम Q को कम नहीं कर रहे हैं, तो Q को कांस्टेंट छोड़ दे रहे हैं। तो Q जब कांस्टेंट होगा या हटेगा तो समानुपाती का चिन्ह आ जाएगा, तो मिलेगा C समानुपाती 1/V। माने ऐसे कह सकते हैं कि C और V एक दूसरा के व्युत्क्रमानुपाती है। तो V को बढ़ाएंगे तो C क्या होगा, घटेगा, और C को घटाएंगे तो V क्या होगा। तो V को हम घटा देंगे, C क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब किसी भी चालक की अगर धारिता को बढ़ाना है तो हमको उसका V क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, और V घटाएंगे तो C क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसी सिद्धांत पर जो है, माने इसी सिद्धांत पर काम करता है कौन, संधारित्र। संधारित्र होता क्या है, तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके आकार को बढ़ाए बिना, जिसके आकार को बढ़ाए बिना हम उसकी धारिता को बढ़ा देते हैं। मैंने समझ लीजिए कि बाल्टी है और बाल्टी का आकार नहीं बढ़ाना है, और 10 लीटर का बाल्टी है तो 20 लीटर आटा भी देना है, बढ़ाएंगे अभी
अब बाल्टी पर मत समझो कि बाल्टियाँ कैसे बढ़ाएंगे, हम उदाहरण दे रहे हैं कि मान लो 10 लीटर का बाल्टी है तो 10 लीटर पानी पकड़ेगा ना, उसमें कुछ ऐसा उपाय लगा दें कि बाल्टी उतने साइज का रहे, अब पानी 20 लीटर पकड़ ले। यही तो साइंस है, नया चीज़ तो ही हुआ। तो हम चालक की क्या करेंगे, हम चालक का आकार नहीं बढ़ाएंगे। अच्छा, हम लोग एक चीज़ पढ़े हैं, गोलीय चालक की धारिता C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, इस तरह का पढ़े हैं कोई सूत्र। तो यहाँ से तो ये पता चल रहा है कि C समानुपाती R होता है, ये तो कांस्टेंट है। तो जैसे जैसे आप त्रिज्या को बढ़ाएंगे तो गोले का साइज नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। त्रिज्या बढ़ा देंगे तो साइज बढ़ जाएगा, और साइज बढ़ेगा तो कौन बढ़ेगा, C बढ़ेगा। तो यहाँ पर R बढ़ रहा है, मतलब कि आकार बढ़ रहा है तब न धारिता बढ़ रहा है। और संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो क्या करता है, अपने आकार को बढ़ने नहीं देता है, अपना आकार जैसे मन है उसी का उतना ही रहता है, बस उसकी धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो तभी तो कुछ नया होगा। तो संधारित्र क्या है, तो संधारित्र एक ऐसा उपकरण है, एक ऐसी युक्ति है जिसके आकार को बढ़ाए बिना हम क्या करते हैं, उसकी धारिता को बढ़ा देते हैं। और जब धारिता बढ़ जाएगा तो आवेश को ग्रहण करने की क्षमता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन इस धारिता को बढ़ाने के लिए हमको क्या करना होगा, उसका विभव क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। आवेश को कांस्टेंट कर देंगे और उसका विभव क्या हो जाएगा, तो जो हाँ विभव को कम करेंगे तभी तो उसकी धारिता बढ़ेगी। तो विभव को कम कर देंगे, धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये हम लोग इसी लॉजिक का उपयोग करेंगे। C समानुपाती 1/v, मतलब कि हम कुल मिला के यहाँ पर क्या कम करने जा रहे हैं, v। तो संधारित्र को समझ गए कि संधारित्र क्या है। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसका आकार बढ़ाए बिना उसकी धारिता क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। तो आकार को नहीं बढ़ाना है, धारिता को क्या कर देना है, बढ़ा देना है। तो धारिता तब न बढ़ेगा जब भी क्या होगा, कम होगा। अब देखिए ये कम कैसे होता है, हम किसी भी चालक की धारिता को कैसे बढ़ा करके उसको संधारित्र बना देते हैं। ये बताइए, धारिता जब बढ़ेगा तो उस पर आवेश को ग्रहण करने की क्षमता भी तो बढ़ जाएगी। तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके आकार को बढ़ाए बिना हम उस पर पर्याप्त मात्रा में आवेश को इकट्ठा कर सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं। तो हमारे पास मान लीजिए कि एक प्लेट है धातु का, धातु में कोई भी प्लेट ले सकते हैं, हाँ धातु में कोई प्लेट है और इस पर धन आवेश है। इस पर कौन सा आवेश है, धन आवेश। धन आवेश है तो चारों ओर वैद्युत क्षेत्र भी होगा और इसका खुद का अपना विभव भी होगा। खुद का अपना विभव होगा ना। मान लीजिए इसका विभव कितना, अपने समझने के लिए भी मान लेते हैं 20 वोल्ट। मान लिया जाए कि इसका भी कितना है, 20 वोल्ट है। और हम इसके बगल में एक और प्लेट ले आकर रख दिए जिस पर किसी तरह का कोई आवेश नहीं है। एक प्लेट और ले आकर रखते हैं, इस पर किसी तरह का कोई आवेश नहीं है। तो ये बताइए, कोई आवेश नहीं है मतलब इसका मतलब कि आवेश है ही नहीं, इसमें आवेश है, दोनों बराबर है। प्लस और माइनस दोनों क्या है, उदासीन है। प्लस माइनस दोनों क्या है, बराबर है। तो ये बताइए इसमें प्लस भी है माइनस भी है, तो प्लस वाला क्या करेगा, इसमें से माइनस वाले को बाहर निकालेगा ना, तो माइनस वाले को आकर्षित करेगा, आप प्लस वाले को प्रतिकर्षित करेगा, तो माइनस वाले को खींच के अपने सामने ले आ लेगा। अच्छा एक चीज़ और है, ये माइनस वाला इस पृष्ठ को छोड़ के बाहर थोड़ी आएगा, नहीं पृष्ठ पर ही रहेगा, लेकिन एक साइड में हो जाएगा। एक साइड में कौन हो जाएगा, प्लस वाला। एक साइड में कौन हो जाएगा, प्लस वाला। इसका विभव कितना है, ध्यान देना, 20 है। अच्छा जब चालक धातु का प्लेट लिए हैं तो कुछ ना कुछ इसका धारिता भी तो होगा, कुछ ना कुछ आवेश ग्रहण करने की क्षमता इसके पास होगी। अब जब यहाँ पर, अच्छा ये वाला तो समझ गए हैं, ऐसा हम लोग कहीं पर किए थे, प्रेरण द्वारा आवेशन पढ़े थे ना, तो प्रेरण द्वारा आवेशन में ही काम किया गया था। तो हमारे पास एक चालक प्लेट है जिस पर कौन सा आवेश दिया गया है, प्लस आवेश। तो प्लस आवेश दे दिया गया, इसके पास हम एक उदासीन प्लेट को ले आते हैं जिस पर किसी तरह का कोई आवेश नहीं है। ध्यान देना ये भी चालक ही है, ये भी कैसा है, चालक। तो इसके पास प्लस और माइनस दोनों प्रकार के आवेश हैं। तो ये प्लस क्या करेगा,
कि इसके अंदर उपस्थित माइनस को अपने तरफ आकर्षित करेगा और प्लस को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो प्लस को थोड़ा दूर हटा देगा, माइनस वाला क्या करेगा, नज़दीक ले देगा। तो यहाँ पर भी तो विभव होगा, कुछ ना कुछ विभव उत्पन्न होगा। अच्छा एक चीज़ और है, एक आवेश अगर यहाँ पर है और एक आवेश यहाँ है, तो यह आवेश इस पर विभव उत्पन्न करेगा नहीं करेगा, करेगा। इसका मतलब कि यह माइनस वाला जो है इस प्लस वाले प्लेट पर विभव उत्पन्न करेगा। अच्छा प्लस वाला भी तो प्लस पर विभव उत्पन्न करेगा। अब हमको आप ये चीज़ बताइए कि किसका विभव ज़्यादा होगा। भाई माइनस वाले का इस प्लेट पर विभव ज़्यादा होगा कि प्लस वाले का इस प्लेट पर विभव ज़्यादा होगा? सोच के बताओ, सोच के बताओ अच्छे से, कौन तले उतार के बताना जरूरी है। माइनस वाले का इस प्लेट पर विभव, प्लस वाले का इस प्लेट पर विभव, दोनों में किसका ज़्यादा होगा? बोलो कौन बताएगा? लक्ष्मियों में कोई बताए? माइनस वाला। क्यों माइनस वाला ज़्यादा होगा? अच्छा आकर्षण बल रहेगा तो ज़्यादा होगा, आप प्रतिकर्षण बल रहेगा तो कम होगा। और कोई कारण बताए? दूरी। क्यों दूरी? यहाँ से दूरी में क्या दिक्कत है? माइनस वाला करीब है और प्लस वाला थोड़ा सा दूर है। हाँ ये सही है। आकर्षण प्रतिकर्षण वाला लॉजिक यहाँ पर नहीं काम करेगा। देखिए माइनस वाला जो है ना इस प्लेट से थोड़ा सा नज़दीक पड़ रहा है और ये थोड़ा सा ही दूर पड़ रहा है, लेकिन दूर पड़ रहा है ना, माने प्लेट माने 1 mm भी मोटा होगा तो 1 mm ज़्यादा ना दूर पड़ जाएगा यह। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी आवेश से जितना दूर जाएंगे उसका विभव उतना ही घटेगा। एक सूत्र पढ़े होंगे, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R, याद है? Q आवेश के कारण R दूरी पर विभव के लिए फार्मूला पढ़े हैं। तो बताइए है R बढ़ेगा तो नीचे वाला ना बढ़ रहा है तो V को घटा नहीं देगा, तो दूरी बढ़ेगा तो विभव क्या होगा, घटेगा। तो उसी प्रकार यहाँ है, इस जो प्लस आवेश है ना इसके कारण इस प्लेट पर विभव थोड़ा सा कम होगा। किसकी तुलना में? माइनस वाले की तुलना में थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा। क्योंकि माइनस वाला देख रहे हैं नज़दीक है, आप प्लस वाला थोड़ा सा क्या है, दूर है। तो अगर हमको मानना होगा कि माइनस के कारण हम कुछ मान लें तो प्लस का उसी हिसाब से थोड़ा सा कम मानना पड़ेगा। अभी नहीं कि इसका विभव 4 वोल्ट मान लो और इसका विभव 5 वोल्ट मान लो, यहाँ से गलत नहीं हो जाएगा। थोड़ा सा क्या मानना है, कम। तो एक चीज़ और है, माइनस वाला जो आवेश है ना वो विभव ऋणात्मक लगाएगा, आप प्लस वाला विभव कैसा लगाएगा, धनात्मक। तो हम मान लेते हैं कि माइनस वाला माइनस में 5 विभव लगा रहा है, माने 5 वोल्ट लगा रहा है। कितना? इस माइनस वाले आवेश के चलते इस पर विभव कितना है, 5। तब तो प्लस वाले चलते थोड़ा सा कम मानना पड़ेगा, तो हम उसको 3 मान लेते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? हम कितना मान लिए, 3। तो माइनस वाला जो आवेश है वो तो विभव माइनस में लगाएगा, आप प्लस वाला किस में लगाएगा, प्लस में। अब बताइए इस प्लेट पर अब कुल विभव कितना हुआ, ध्यान से समझो। इस प्लेट पर पहले से ऑलरेडी कितना था, 20 था, उसमें यह माइनस वाला कितना लगा दिया, -5। आप प्लस वाला आवेश कितना लगा दिया विभव, +3। तो कुल विभव प्लेट का कुल विभव, प्लेट का कुल विभव देखिए पहले से 20 था, उसमें प्लस -5 और +3, ये ना हुआ जी, यही ना दोनों बढ़ा है, -5 बढ़ा और +3। तो 20 में से 15 गया तो 20 में से 5 गया तो समझ रहा ना तुम लोग? हाँ उतने जा, हम सीधे रिजल्ट पर पहुंच गए थे। 20 में से 5 गया तो अब में 3 जोड़ दो। अच्छा ऐसे करो, 20 3 23 में से 5 गया तो 18 वोल्ट विभव हो गया। ये बताइए पहले इस प्लेट का विभव 20 वोल्ट था और जैसे ही एक प्लेट को हम बगल में ले आ दिए तो इसका विभव कितना हो गया, तो विभव बढ़ा कि घटा, घटा, विभव घट गया। विभव क्या हो गया? तो इस फार्मूले के हिसाब से इसकी जो धारिता C है वो C घटेगा कि बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। अब बताइए क्या हम इसी चालक का ना धारिता हम बढ़ाए हैं, तो क्या इसका आकार बढ़ाए हैं?
इसमें तो कोई चीज़ परिवर्तन नहीं किया गया। क्या इसमें आवेश को परिवर्तन किया गया है? नहीं, आवेश में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, बस इसका विभव हम क्या कर दिए हैं? कम कर दिए हैं। और जैसे ही विभव कम किए इसकी धारिता क्या हो गई? बढ़ गई। ये बताइए अगर और विभव कम कर दें तो धारिता और बढ़ जाएगा? कम करते हैं फिर से। तो ये जो आपका प्लेट है वो प्लस लिए हैं, 6 गुना लिए हैं, 1 2 3 4 5 6। दूसरा वाला प्लेट है, ये बाउंस नहीं कर रहा है यार, पहले से थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़े हैं। 3 4 5 6। अच्छा, इधर वाला जो है ना 6 प्लस है। अब हम इसको क्या कर दे रहे हैं, इसमें एक तार जोड़ रहे हैं और तार को जोड़ के धरती माता में जोड़ दिए, माने भू संपर्कित कर दिए, धरती माता में जोड़ दिए। तो क्या हो जाएगा? भू संपर्कित किए हैं तो जितना प्लस वाला दिख रहा है सब इसमें आ जाएगा। पहले इसका विभव कितना था? शुरुआत में 20 था। इस माइनस वाले के चलते विभव कितना था? -5 न था। अब प्लस वाले के चलते कितना था? थोड़ा सा कम था, +3। तो जब ये आवेश खत्म हो जाएगा, यहाँ से चल गया इसमें, तो +3 का जो विभव लगा रहा था वो तो समाप्त हो जाएगा। अब विभव कितना हुआ? अब विभव हो गया 20 और -5 बराबर 15 वोल्ट। तो भू संपर्कित किए तो और वोल्टेज घट गया, और जब वोल्टेज और घटा तो इसकी धारिता और क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो यही जो सिद्धांत है, ये जो जितना बताए हैं, यही आपका संधारित्र का क्या है? सिद्धांत है। और संधारित्र की धारिता का भी जो सूत्र होता है वो कुछ नया नहीं होता है, वो भी होता है C = Q/V, जो कि हम पहले से क्या कर चुके हैं? पढ़ चुके हैं। इसका भी होगा कूलाम प्रति वोल्ट, और कूलाम प्रति वोल्ट को क्या बोलते हैं? फैरड बोलते हैं। तो ये वाला समझ में आया चीज़ कैसे हो रहा है? प्लेट की विभव को हम क्या कर दे रहे हैं? घटा दे रहे हैं। तो प्लेट के विभव को कैसे घटा रहे हैं पहले ये बताइए। जो आवेशित प्लेट है इसके बगल में हम एक अनावेशित प्लेट को ले गए तो थोड़ा सा विभव घट गया, और उसके बाद इस प्लेट को जब भू संपर्कित कर दे रहे हैं तो और विभव क्या हो जा रहा है? घट रहा है। और यहाँ पर भू संपर्कित नहीं किए हैं, केवल नज़दीक ले गए हैं तो 2 वोल्ट कम कर दिया है। अब भू संपर्कित किए हैं तो उसमें भी 3 वोल्ट और कम कर दिया, तो टोटल कितना कम हो गया? 5 वोल्ट कम हुआ ना। आज जैसे ही विभव कम होगा धारिता का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। विभव कम होगा तो धारिता का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो यही संधारित्र का सिद्धांत है कि जब किसी आवेशित चालक के पास अनावेशित चालक ले जाते हैं तो वह उसके विभव को क्या कर देता है? कम कर देता है। यदि उस अनावेशित चालक को भू संपर्कित कर दे तो उसके विभव को और कम कर देता है। और इस नियम के अनुसार जब किसी चालक का विभव कम होता है तो उसकी धारिता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो हम इस चालक की धारिता को बढ़ा दिए बिना इसके आकार को घटाए या बढ़ाए। तो जब हम धारिता बढ़ा दिए मतलब ये ज़्यादा मात्रा में आवेश क्या करेगा? ग्रहण करेगा। तो अब यह क्या बन गया है? अब ये बन गया है संधारित्र। तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके आकार को बढ़ाए बिना हम उसकी धारिता को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं, जिससे वो ज़्यादा मात्रा में आवेश क्या करता है? ग्रहण करने लगता है। ठीक है, चलिए छाप दीजिए इसको। तो ये समझ गया संधारित्र का सिद्धांत। अब इसको एक बार और समझ लीजिए जल्दी जल्दी कि C = फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं? Q/V। C = हम लिख सकते हैं Q × 1/V। अगर Q को कांस्टेंट कर दें तो C समानुपाती हो जाता है 1/V के। इसका मतलब ये हुआ कि अगर V घटेगा तो C क्या होगा? बढ़ेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि किसी चालक की धारिता हमको बढ़ाना है तो उस चालक का भी क्या कर देना पड़ेगा? घटा देना पड़ेगा। तो संधारित्र होता क्या है? तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके आकार को बढ़ाए बिना हम उसकी धारिता को क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। और जब धारिता बढ़ जाएगा तो उस पर अधिक मात्रा में आवेश को क्या कर सकते हैं? आवेश को स्टोर में संचित कर सकते हैं। तो हमारे पास एक आवेशित चालक है। आवेशित चालक कौन है? यहाँ पर है, आवेशित चालक है।
और इसका विभव मान लीजिए कितना वोल्ट है, 20 वोल्ट है, और इसके बगल में हम एक चालक तो ले आ रहे हैं लेकिन उस पर किसी तरह का आवेश नहीं है। तो जब ऐसे चालक को ले आएंगे तो यह प्लस वाला इसके माइनस वाले आवेश को एक पृष्ठ पर ले आ देगा, आप प्लस वाले को दूसरे पृष्ठ पर कर देगा। बताइए यहाँ पर कौन सा नियम लग रहा है? यहाँ पर कूलाम का नियम लग रहा है, आकर्षण और प्रतिकर्षण लग रहा है ना, कि प्लस वाला किसको खींच रहा है, माइनस वाले को, प्लस वाले को प्रतिकर्षित कर रहा है। हाँ ठीक है, ये प्रेरित हो रहा है इससे, तभी तो आवेशित हो रहा है। तो माइनस वाला भी आ गया और प्लस वाला, इसका खुद का विभव कितना है, माइनस वाला भी कुछ विभव लगाएगा, कुछ विभव प्लस वाला भी लगाएगा। चूँकि माइनस वाला नज़दीक है तो विभव का प्रभाव उस पर ज़्यादा होगा, प्लस वाला दूर है तो प्रभाव थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा। हम मान लेते हैं कि यह 5 वोल्ट लगा रहा है, कौन, माइनस वाला, तो प्लस वाला थोड़ा सा कम लगाएगा, तो उसको हम कितना मान लेते हैं, 3। माइनस वाला विभव माइनस के रूप में लगाएगा, प्लस वाला विभव, तो पहले इसका विभव 20 था, अभी कितना हो गया विभव, अभी विभव हो गया 20 प्लस 3 और माइनस 5, तो 23 में से 5 गया तो विभव घटा, और जब विभव घटा तो इसकी धारिता क्या हो गई, बढ़ गई। थोड़ा सा विभव कम हुआ, थोड़ा सा धारिता क्या हो गया, मतलब कि इसमें थोड़ा सा आवेश स्टोर करने की क्षमता और क्या हो गई, बढ़ गई। जैसे ही इस चालक को हम भू संपर्कित करते हैं तो जितना प्लस वाला आवेश है सब पृथ्वी में चल जाएगा। मतलब कि पहले जो इसका 20 था, समझ रहे हैं, इसका कितना था, माइनस वाले का -5 न था, अब +3 तो खत्म हो गया, +3 विभव समाप्त हो गया। तो अब इसका विभव कितना हुआ, तो 20 - 5, अब इसका विभव 15 न हो गया, तो विभव में तो और कमी हो गया, मतलब इसकी धारिता में और क्या हो गया, तो विभव अब और ज़्यादा कम क्यों हुआ है, क्योंकि हम चालक को भू संपर्कित कर दिए हैं। वही चीज़ लिखाए हैं कि जब किसी चालक के पास भू संपर्कित, मतलब कि आवेशित चालक के पास भू संपर्कित चालक रख देते हैं तो इसके विभव को ही क्या कर देता है, कम कर देता है। ये नहीं लिखा है जी, विभव को क्या कर देता है, कम कर देता है। और जैसे ही इसका विभव कम होता है तो इसकी धारिता में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। और जब धारिता में वृद्धि होगी तो इस पर पहले से ज़्यादा आवेश हम लोग क्या कर सकते हैं, संचित कर सकते हैं। तो ये जो सिद्धांत है, इसी सिद्धांत को बोलते हैं संधारित्र का सिद्धांत। और संधारित्र की धारिता के लिए जो सूत्र होता है, C = होता है Q/V, ये पहले वाला ही फार्मूला है। मात्रक किसका हो जाता है, कूलाम प्रति वोल्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं फैरड, इसको क्या बोलते हैं, फैरड। तो इतना क्लियर है एकदम। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हेडिंग क्या लिखे है, संधारित्र के प्रकार। तो संधारित्र के प्रकार में देखिए, संधारित्र 5 तरह के होते हैं, 5 प्रकार के। पहला है समांतर प्लेट संधारित्र, दूसरा गोलीय संधारित्र, नाम से स्पष्ट है, समांतर प्लेट संधारित्र। 2 प्लेट होंगे एक दूसरे कैसे होंगे, समांतर। जो चित्र बनाए थे ना वो समांतर प्लेट संधारित्र था। गोलीय संधारित्र मतलब क्यों कैसा होगा, गोल होगा। बेलनाकार संधारित्र भी होता है जो कि बेलन के आकार का होगा। वैद्युत अपघटनी संधारित्र, वैद्युत अपघटनी संधारित्र का मतलब कि उसमें वैद्युत अपघट्यों का प्रयोग किया जाता है। कल केमिस्ट्री में बताए थे वैद्युत अपघट्य क्या होता है, याद है, वैद्युत अपघट्य जिसके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसको क्या बोलते हैं, वैद्युत अपघट्य। और 5वां है परिवर्ती संधारित्र। तो हम लोगों को जो इस संधारित्र के प्रकार में जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, जो मुख्य है, वो है आपका यही समांतर प्लेट संधारित्र। तो हम लोग इसमें कल पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र, यही सबसे ज़्यादा पूछा है, बाकी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन है, समांतर प्लेट संधारित्र। तो इसके प्रकार को आप लिख लीजिए, कल हम लोग इसके समांतर प्लेट संधारित्र का सिद्धांत जो भी सूत्रोत्तर होगा सब निकालेंगे। कुछ लिखा है उसे लिख दो, 5 प्रकार का लिखा हुआ है।